आज हम आए हैं अबू धाबी सी वर्ल्ड में, जैसा कि आप देख रहे हैं यास आइलैंड। सो आज मैं आपको यास आइलैंड सी वर्ल्ड का टूर कराऊंगा, वॉकिंग टूर प्लस जितने भी अट्रैक्शंस है वो सब दिखाने की कोशिश करूंगा। सो ये जो है ये एंट्री पॉइंट है यास आइलैंड सी वर्ल्ड का। ये बेसिकली एक इंडोर थीम पार्क है एंड आपको सब एयर कंडीशनड है, सो आपको गर्मी का कोई परेशानी नहीं होगी। और ये आपकी एंट्री है, जैसे कि मैप में आप देख रहे हैं। सो यही चीज़ आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। आप यहाँ से एंटर करते हैं सी वर्ल्ड अबू धाबी में। तो चलें देखते हैं क्या है अंदर। जैसे आप अंदर एंटर करते हैं आपको ये एरिया मिलता है जहाँ पे आप एक एस्केलेटर देखेंगे। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बेसिकली वो क्या चेक करते हैं, आपका बैग चेक करते हैं। उसमें अगर कुछ खाना पीना हो विच इज़ नॉट अलाउड इनसाइड यास आइलैंड सी वर्ल्ड, तो आपको वो फेंकना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अपने इसमें कार में रख सकते हैं। सो ये एरिया है जो मैंने मार्क किया है मैप पे, जो आप अभी देख रहे हैं वीडियो में। तो या आपका जूस वूस ये सब अलो नहीं करते हैं। बेबी फूड्स आर एन एक्सेप्शन, यू कैन रिक्वेस्ट देम कि आप उन्हें छोड़ दें, बट नॉर्मली जो नॉर्मल फूड होता है दे डोंट अलाउ इट इनसाइड द पार्क, विच इज़ द केस विद ऑल द थीम पार्क्स इन यास आइलैंड। अगर आप फरारी वर्ल्ड जाएंगे वहाँ भी ऐसा है, अगर आप वाटर वर्ल्ड जाएंगे वहाँ भी ऐसा है, अगर आप वार्नर ब्रदर्स पार्क जाएंगे वहाँ भी वैसा है। सो यहाँ से आप ये एस्केलेटर्स लेके जो फर्स्ट एरिया आपको मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड दी अबू धाबी ओशन। तो ये एस्केलेटर लेके आप आगे बढ़ें, जहाँ आपको बेसिकली एंट्री गेट्स हैं, आपको अपने टिकट्स दिखाने पड़ेंगे या एनुअल पास दिखाना पड़ेगा। मैं थोड़ा क्विक फॉरवर्ड करता हूँ, आप देख लीजिए। दिस इज़ द एरिया फ्रॉम वेयर यू हैव टू गो टू द एंट्री गेट्स। काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस है, द डेकोरेशन एंड द लैंडस्केपिंग दैट हैज़ बीन डन हियर। सो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप यहाँ एक बारी ज़रूर जाएं। तो ये एंट्री गेट्स हैं जहाँ आपको अपने टिकट्स एंड आपको इफ़ यू आर हैविंग एन एनुअल पास लाइक वी हैव एन एनुअल पास, यू कैन शो इट हियर एंड एंटर। आप एक बारी जब यहाँ से एंटर करते हैं तो द एरिया दैट यू विल सी इज़ कॉल्ड दी अबू धाबी ओशन। आई विल शो यू दिस इन द मैप एज वेल। तो यहाँ काफ़ी छोटे छोटे पॉन्ड टाइप कुछ बना के हैं जहाँ पे आप सो ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ द एरिया वेयर वी आर राइट नाउ। सो यहाँ पे आपको छोटे छोटे एरियाज़ मिलेंगे जहाँ आपको डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फिशेस, तो आपके बच्चे जो हैं ये काफ़ी एंजॉय करेंगे। We saw the stingray as well here, the small stingray. So वो चीज़ें भी हैं यहाँ पर जो आपके बच्चे और आप एंजॉय कर सकते हैं इस एरिया में। सो ये एरिया वंस आप एक्सप्लोर कर लें, उसके बाद जो नया नेक्स्ट एरिया है दैट इज़ कॉल्ड दी वन ओशन। और वन ओशन के थ्रू यू कैन एंटर डिफरेंट एरियाज। आई विल शो यू इन द सेम वीडियो। आप बस बने रहें वीडियो के साथ। और ये जो एरिया है इसका थोड़ा वॉक थ्रू करा देता हूँ मैं आपको, अबू धाबी ओशन एरिया का। आई विल बेसिकली फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो ताकि आप ये क्विकली सारे एरिया को एक्सप्लोर कर लें।
सो ये एरिया है जो दिस इज कॉल्ड दी वन ओशन, और यहाँ से आपके बाकी सारे अट्रैक्शंस की एंट्री होती है। एंड यहाँ पर आई मीन शोज होते रहते हैं, दीज 3D शोज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। हमारा एंटर होते ही एक शो चल रहा था, उसकी टाइमिंग आपको एंट्री पे ही स्क्रीन पे दिख जाती है। सो दिस इज़ अ गुड हैंग आउट एरिया फॉर यू एंड योर फैमिली। एंड यहाँ पर आप कुछ ऑर्डर करके खा सकते हैं एंड एंजॉय द व्यू। आपके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है यहाँ पर, सिटिंग एरियाज। तो दिस इज़ दी वन ओशन। नाउ यहाँ से आप मल्टीपल एरियाज में जा सकते हैं। फ़िलहाल आपको मैं इसका थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ, जस्ट एंजॉय द व्यू। अच्छा, उससे पहले मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ कि वन ओशन एग्जैक्टली है कहाँ पे। सो आप देख रहे हैं सर्कल्ड एरिया, दिस इज द वन ओशन। ओके, तो वंस आप वन ओशन में बैठ के थोड़ा रिलैक्स होके विजुअलाइजेशंस को एंजॉय करके देन यू कैन डिसाइड कि आप पहले कहाँ जाएंगे। सो हमने डिसाइड किया कि हम पहले माइक्रो ओशन में जाएंगे, विच इज़ बेसिकली अ किड्स प्ले एरिया। तो आपके जो बच्चे हैं एंड द लिटिल वंस दे आर गोना एंजॉय दिस एरिया, और उनके लिए काफ़ी सारे जो आई मीन राइड्स हैं वो इधर हैं, और दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम वहाँ जा रहे हैं और मैं आपको ये एरिया अच्छे से दिखा देता हूँ। Okay, so on the right hand side of the screen you can see the list of rides and attractions you can find in this area.
ओके, तो माइक्रो ओशन में बहुत ज़्यादा फन एंड एंजॉय किया हमने और हमारी बेटी ने। सो अब नेक्स्ट हम जाने वाले हैं एंडलेस ओशन। यू कम आउट ऑफ द माइक्रो ओशन और यू विल सी दिस इज़ द एरिया ऑफ द एंडलेस ओशन इन द मैप। वंस आप बाहर आते हैं तो राइट साइड में ही आपका एंडलेस ओशन का एंट्री है। यू नीड टू यूज़ द एस्केलेटर्स टू एंटर द लोकेशन। राइट साइड ऑन द स्क्रीन आप देख रहे होंगे सारे अट्रैक्शंस ऑफ द एंडलेस ओशन दैट यू नीड टू सी and I mean, out of my experience I will say it was one of the best things that I could experience. You can feel कि आप एक ओशन के अंदर basically घूम रहे हैं and the I mean creatures of the ocean are so beautiful. आप एक अलग ही experience यहाँ feel करेंगे. So just enjoy the overall view in the endless ocean. ओके, सो ये वन ओशन का एक छोटा सा what do you say शो रहता है टाइम टू टाइम. सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर द आई. 360 डिग्री प्रोजेक्शन
all of that. So ये देखने के बाद I will go to the next section of the Sea World, which is the side of the penguins and the flamingos. So that this one is basically the first floor. So यहाँ पे आपको cafe है if you want coffee or something. There's a backside from the endless ocean also. वो this comes straight to this area as well. But just to view from the top, I wanted to see कि वो फ्लेमिंगो का जो एरिया है वो टॉप से कैसा दिखता है. सो मैं इसलिए इस साइड से आया हूँ. This is basically a coffee area, or you can say snacks or drinks area, or with a good view. So if you want, आप यहाँ आ सकते हैं and relax and have the view. I mean, enjoy the view, right? So after this, we will go to the Rocky Point, and the Rocky Point is basically next to the so this is the location, and it is next to the tropical ocean. So we'll go first there. And और अभी आपके स्क्रीन के राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि रॉकी पॉइंट पे क्या क्या अट्रैक्शंस हैं. सो लेट्स गो इनसाइड एंड यू जस्ट एंजॉय द व्यू ओवर हियर. थैंक यू.
ओके, सो दैट वाज द रॉकी पॉइंट। अब हम चलते हैं पोलर ओशन, माय फेवरेट। मैप में इस एरिया में आपको ये पोलर ओशन दिखेगा, एंड मेक श्योर कि आप गर्म कपड़े यहाँ लेके जाएं, अदरवाइज इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस द -डिग्री सेंटीग्रेड यू कैन गो हियर। राइट साइड आपकी स्क्रीन पे जो यहाँ पे 3 एरियाज हैं वो आपको दिखेंगे, पोलर ओशन, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक। सो you can access all of the 3 areas from this section. Okay, so after you are done admiring those little penguins, and you can move ahead to the other side. वहाँ पे आपको basically ये walrus देखने मिलेंगे, and they have been basically trained to perform particular actions on the instruction जो उनके जो वहाँ पर instructors देते हैं. They follow those orders very nicely. See, आप यहाँ देख सकते हैं, they're basically saying hi to the people over there. अब इसके बाद हम ट्रॉपिकल ओशन मूव करते हैं, और यू कैन सी दिस इन द पर्टिकुलर सर्कल्ड एरिया. यहाँ पे आप जो है हम ट्रॉपिकल एरिया में
जहाँ पे आपके डॉल्फिन शो होते हैं एंड देन आपका फ्लेमिंगोज इफ़ यू वांट टू व्यू। मैंने अर्लियर व्हेन आई एग्जिटेड फ्रॉम द एंडलेस ओशन, आप यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं फ्रॉम द एंडलेस ओशन, बट ये जो मैं अभी एंटर कर रहा हूँ दिस इज़ basically from the side of the one ocean. So multiple entry directions are there, so you can explore as you are there. and इसके बाद हम जो है ये फ्लेमिंगोज हैं, एंड इसके बाद थोड़ा आप यहाँ के व्यूज़ को थोड़ा देखें एंड एंजॉय विद यू। So inside tropical ocean, you have many landscape. You have basically an jungle also created with lots of habitats there. अभी वहाँ पर डॉल्फिन शो भी होता है। सो आपकी राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो जो अट्रैक्शंस यू विल बी एबल टू सी इनसाइड द ट्रॉपिकल ओशन राइट एरिया। दिस इज़ अ बिग एरिया। यहाँ आपको डॉल्फिन शो मिल जाएगा। फ्लेमिंगो का पॉइंट है यहाँ पर, रेन फॉरेस्ट। सो दिस इज़ द फ्लेमिंगो पॉइंट। You have a macaw habitat. You can see a lot of birds, species of birds, and finally, before leaving, you will have to, don't miss the dolphin show. That is just amazing. तो आप फिलहाल enjoy कीजिए the tour and the walking tour of the tropical ocean. ओके सो ये ट्रॉपिकल एरिया जो है लैंडस्केप और ट्रॉपिकल जंगल यू कैन से क्रॉस करते करते आई विल रीच द डॉल्फिन शो। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू डोंट मिस द कोस्टर राइड, रोलर कोस्टर राइड हियर। यू हैव अ रोलर कोस्टर हियर कॉल्ड मांता, एंड उसके लिए आपको नीचे बेसमेंट फ्लोर में जाना पड़ेगा फ्रॉम दिस एरिया। So if you are not scared of the coasters, don't forget to try the coaster before leaving this area. Okay, so ये पूरा walking tour था आपका tropical forest का। After that end में यहाँ पर आप जो है enter करते हैं to the dolphin show. This is around 5:30 PM in the evening. So ये show देखने के बाद then everybody leaves from the venue, the SeaWorld, right? So for this particular show I have a separate video on my channel, and अब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा। See you in my next vlog. Thank you.